हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात AEDU 101 माइनर इलेक्टिव पेपर जो BA BCom BSc फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए कंपलसरी है से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपलोड करने जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इंटरनेट का आविष्कार हुआ था 1986 में, 1987 में, 1988 में, 1989 में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 1986 में। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, फैक्स का आविष्कार हुआ था 1866 में, 1867 में, 1980 में, 1996 में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए 1866 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में किस सन में पेजर का प्रयोग किया था? 1982, 1980, 1995, 1996। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये 1982 में। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 है, टेलीफोन का आविष्कार हुआ था 1976, 1876, 1776, 1896 में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए 1976 में। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 है, टेलीफोन का आविष्कार किया था न्यूटन ने, ग्राहम बेल ने, मैकमिलन ने, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ग्राहम बेल ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, फैक्स मशीन का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन ने, ग्राहम बेल ने, मैकमिलन ने, अलेक्जेंडर बैन ने। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी अलेक्जेंडर बैन ने। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ऐसा यंत्र जो सूचनाओं को एकत्रित कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है कहलाता है? कंप्यूटर, इंटरनेट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्यूटरों के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है? इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर, फैक्स। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इंटरनेट। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 है, एक ऐसा यंत्र जिससे हम अपने संदेश एक शहर से दूसरे शहर में संचार माध्यम द्वारा भेज सकते हैं कहलाता है? ईमेल, इंटरनेट, फैक्स, कंप्यूटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ईमेल। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए इनपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रिया से प्राप्त परिणाम को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त डिवाइस को कहते हैं? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए, बी और सी तीनों। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी आउटपुट डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 13 है, अबेकस का आविष्कार हुआ था? जापान, चीन, फ्रांस, अमेरिका। करेक्ट ऑप्शन है बी चीन में। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं? IBM 4381, ICL 39 सीरीज, CDC साइबर सीरीज, इनमें से सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वे कंप्यूटर जो सबसे अधिक संग्रह क्षमता वाले तथा सबसे अधिक गति वाले होते हैं कहलाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं?
क्रे 2, क्रे XMP24, नेक 500, इनमें से सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के पास एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम, क्रे 2, क्रे XMP24, नेक 500। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, परम। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड और माउस, मॉनिटर और प्रिंटर, इनमें से सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर का मुख्य भाग जिसमें सीपीयू और अन्य डिवाइसेज का परिपथ होता है कहलाता है सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड और माउस, मॉनिटर और प्रिंटर, इनमें से सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सिस्टम यूनिट। क्वेश्चन नंबर 20, वे भाग जो डाटा और प्रोग्रामों को स्वीकार करते हैं तथा इनपुट यूनिट के रूप में कार्य करते हैं कहलाते हैं सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड और माउस, मॉनिटर और प्रिंटर, इनमें से सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कीबोर्ड और माउस। क्वेश्चन नंबर 21, वे भाग जो सिस्टम यूनिट से प्राप्त परिणामों को यूजर को प्रदान करते हैं कहलाते हैं सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड और माउस, मॉनिटर और प्रिंटर, इनमें से सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मॉनिटर और प्रिंटर। ध्यान देंगे, करेक्ट ऑप्शन है सी, मॉनिटर और प्रिंटर। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 22 है, सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है? 1, 2, 3, 4। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सीपीयू के भाग हैं सीयू, एएलयू, मेमोरी, इनमें से सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24, सीपीयू का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है कहलाता है सीयू, एएलयू, मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सीयू। क्वेश्चन नंबर 25, वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग और तुलना का कार्य करता है कहलाता है सीयू, एएलयू, मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, एएलयू। क्वेश्चन नंबर 26, डाटा निर्देशों और परिणामों को आउटपुट के लिए संग्रह करके रखना कहलाता है सीयू, एएलयू, मेमोरी, ए और बी दोनों। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनपुट डिवाइसेज की श्रेणियां हैं ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेज, ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेज, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 28, वे उपकरण जो कंप्यूटर से सीधे संपर्क में रहते हैं तथा कंप्यूटर के नियंत्रण में कार्य करते हैं कहलाते हैं हार्डवेयर इंटरफेस, हार्ड कॉपी, ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेज, ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेज। क्वेश्चन नंबर 29, वे उपकरण जो कंप्यूटर से सीधे संपर्क में न होकर अपने नियंत्रण में ही कार्य करते हैं कहलाते हैं ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेज, ऑनलाइन इनपुट डिवाइसेज, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ऑफलाइन इनपुट डिवाइसेज। क्वेश्चन नंबर 30, कंप्यूटर का मुख्य भाग, मुख्य और सुगम ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है माउस, कीबोर्ड, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 31, कीबोर्ड के प्रकार हैं सीरियल कीबोर्ड, पैरेलल कीबोर्ड, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, अर्थात सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 32, डाटा एक और शून्य के बिट्स को बिट दर बिट क्रमानुसार निम्न में से जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है वह है माउस, न्यूमेरिक कीपैड, पैरेलल कीबोर्ड, सीरियल कीबोर्ड,
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी सीरियल कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 33 है, डाटा की सभी 1 और 0 की बिट्स को पृथक पृथक तारों में एक साथ जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है वह है पैरेलल कीबोर्ड, सीरियल कीबोर्ड, माउस, न्यूमेरिक कीबोर्ड, कीपैड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पैरेलल कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 34, कीबोर्ड की कुंजियों के प्रकार की संख्या है 2, 3, 4, 5। करेक्ट ऑप्शन है बी 3। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 35, कीबोर्ड की कुंजियों के नाम हैं अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड, कीपैड, फंक्शन कुंजियां, इनमें से सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 36, न्यूमेरिक कीपैड की कुंजियों की संख्या है 15, 16, 17, 18। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 17। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 37 है, फंक्शन कुंजियों की संख्या है 12, 13, 14, 15। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए 12। क्वेश्चन नंबर 38, अतिरिक्त कुंजियां हैं स्लीप, वॉल्यूम, पावर, इनमें से सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 39, एक ऐसी डिवाइस जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचती है कहलाती है न्यूमेरिक पैड, ऑप्टिकल मार्क रीडर, माउस, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्ल्ड वाइड वेब का सबसे पहले आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। www का सबसे पहले आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। टिम बर्नर्स ली, क्रिस्टियन एन बर्नार्ड, जोएल ग्लिकमैन, डीन कॉमेन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए टिम बर्नर्स ली। ये थे दोस्तों आपके एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।